भाई लोग, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो सब? मज़े में हो ना? शुरू करें? क्वेश्चन आ रहा होगा स्क्रीन पे यार, पॉज करके ट्राई कर लेना, ठीक है? पढ़ लो एक बार क्वेश्चन, पॉज कर लो, ट्राई कर लो, ठीक है? बन जाए तो बता देना, नहीं बने तो आ जाओ, देखते क्या रखा है, पढ़े? ए और बी दे रखे हैं, दो स्क्वायर मैट्रिसेस या मैट्रिक्स, सच दैट एक कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या है? ए इक्वल्स टू माइनस बी इनवर्स ए बी। फिर पूछा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। अब पहले तो ये करते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मैट्राइसिस में जब भी होल स्क्वायर वाली चीज़ें आए ना, तुम फॉर्मूला याद क्यों मत यूज़ करना। अब तुम ऐसा मत करना कि पेपर में ये आया, खुश हो गए कि ये तो बहुत आसान है, इतना बच्चों वाला क्वेश्चन कैसे है। फिर तुमने देखा कि ये तो मुझे बचपन से आता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ऑप्शन लगा के आ गए आंसर, और -4 हो गया तुम्हारा। आसान सा क्वेश्चन में माइनस लेके आ जाते हो यार तुम। -4 कैसे हुआ, समझ आया? -1 हो गई नेगेटिव मार्किंग, और 3 मार्क जो इसमें आ सकते थे वो तुमने खो दिए फ्री के। तो इस तरह से 4 मार्क गए ना यार। तुम समझ रहे हो, तुम्हारा एक गलत क्वेश्चन जो पोटेंशियली सही हो सकता था, तुम्हारा एक नेगेटिव मार्क नहीं जा रहा, तुम्हारे 4 नंबर जा रहे हैं। 4 सही हो जाता तो 3 मिलते, गलत हो गया तो -1 हुआ और 3 भी गए। 4 नंबर का डिफरेंस है। क्या समझ आया इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आता है? और ऐसे तुमने 10 बार गलती कर दी फालतू में, सिली मिस्टेक कहते हैं ना जिसको हम प्यार से, सिली मिस्टेक, SM। सिली में 40 नंबर गए, 4 इंटू 10 गई, सीट अपनी चली गई ना। तो क्या लोड लेंगे? नहीं, पढ़ाई करेंगे, हम तैयारी करेंगे, ठीक है? मैट्रिक्स चल रहा है, नॉर्मल अलजेब्रा यहाँ पे नहीं काम करता है, ठीक है? यहाँ पे तुम फॉर्मूला लगाना ही मत, बेसिक से करना। मैट्रिसेस में बेसिक क्या होता है आओ देखते हैं। ए इंटू ए स्क्वायर, ये कर सकते हैं, ठीक है? ए इंटू बी, तो पहले ए लिखने का। मैट्रिसेस में ऑर्डर मैटर करता है, पहले और बाद में क्या है। अब तुम यहाँ पे हमेशा ए बी और बी ए बराबर हो, ऐसा नहीं होता। अलजेब्रा में होता है बेसिक जो हम नॉर्मल करते हैं, लेकिन ये ए और बी नंबर्स नहीं है, मैट्रिसेस को लिख रहा हूं मैं, ठीक है? मैट्रिसेस में तुम नहीं कर सकते, ठीक है? ये बात याद रखना, ठीक है? याद कर लेना, नोट्स में हो गए, ठीक है? मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम यहाँ पे b को a से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको ba लिखो, a भी मत लिखो, ठीक है? और -b इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? तो हमने ध्यान से देखा। अब हमें ये तो कोई दे नहीं रखा कि ए बी और बी ए सेम है या क्या है, कुछ भी हमें कुछ नहीं पता, ठीक है? तो ये हम कह नहीं सकते डायरेक्टली, ये तो बिल्कुल नहीं होगा शायद, क्या पता, ये भी हमें नहीं पता, हमें निकालना पड़ेगा। तो अब मजा नहीं आ रहा, क्या करेंगे? मजा नहीं आ रहा तो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, जो दे रखा है वो हमने यूज नहीं किया शायद, ठीक है? तो यहाँ पे लिख लो a इक्वल्स टू माइनस बी इनवर्स ए बी। अब मेरे को क्या पता है, मेरे को इनवर्स अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। दोनों साइड क्या करो पता है? मुझे तो एक ही चीज समझ आती है, b से प्री मल्टीप्लीकेशन कर दो। प्री मतलब b या पहले आए, कुछ होगा क्या देखते हैं। b a प्री मल्टीप्लाई किया, b से दोनों साइड करेंगे, -b इनवर्स a b इनवर्स मिलके i बन गया, ठीक है? इसको निकाल दो। अब i के साथ a b मल्टीप्लाई होगा, i के साथ कुछ भी होता है तो वही हो जाता है, तो -ab बचेगा। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूफ किया, ba इक्वल्स टू -ab। अब अलजेब्रा की नजर से देखोगे तो तुम्हें लगेगा ये क्या अपसर्ड सा है, ये तो तभी हो सकता है जब ये दोनों 0 हो, पर नहीं, मैट्रिसेस चल रहा है। मैट्रिसेस में ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है किसी केस में, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिलेशन कुछ और आ रहा हो, ठीक है? मैट्रिसेस में कुछ भी हो सकता है, हम नहीं कह सकते। यहाँ पे अपना बच्चों वाला नॉर्मल अलजेब्रा काम नहीं करता, ठीक है? हमने क्या प्रूफ कर दिया, जो दिया था ba इक्वल्स टू -ab, ये हमने कुछ प्रूफ कर दिया। अब क्या करो, हमने जो ये निकाला है ना मेहनत से, ये वाला, ये भी हमने मेहनत से निकाला है,
इसमें तुम क्या करो, माइनस ए बी की जगह तुम रख दो बी ए, मैंने रख दिया बी ए, फिर बी ए माइनस बी ए तो कट गया। समझ आया क्या किया, माइनस ए बी की जगह यहाँ से उठा के बी ए रख दिया और बी ए माइनस बी ए कट गया, तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर था ये, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन है कोई, बी ऑप्शन आ रहा होगा शायद। ये सही नहीं है, ये गलत है। ये तुम्हें लगता सही कब लगता, अगर तुम खुश हो जाते ज्यादा या फेल जाते पेपर में, ठीक है, यही होता है। वहां पे तुम खुश हो गए कि तो बच्चों वाला क्वेश्चन था मैं सही करके आया, फिर पेपर से आके याद आएगा, सोचोगे तुम्हें लगेगा मैं तो फोड़ के आ गया, फिर तुम सोचना चालू करोगे, फिर पता चलेगा कि मैं तो ये कराया, इसमें ये कराया, हो गए सिली मिस्टेक, गए नंबर। फिर तुम्हें लगता है कि मेरा तो सही था, फिर मार्क्स क्यों नहीं आते। अरे ऐसा थोड़ी होता है, सही तुम्हें सही लगा और सही है उसमें फर्क होता है। जो रैंक, जिनकी रैंक आती है ना भाई, सिंगल डिजिट रैंक, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट में, उनमें और तो तुम्हारे में यही फर्क है, तुम सिली मिस्टेक्स कराते हो, ठीक है तो हो तो तुम भी फोड़ो और सिली मिस्टेक्स हो जाती है तुम्हारी, ठीक है। तो उसका क्या कोई सॉल्यूशन है ना भाई, प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। और तुम्हारा लक तो है ही, पेपर के दिन बढ़िया हुआ तो सेट है फिर तो, ठीक है। नॉर्मल अलजेब्रा की तरह मत देखो मैट्रिसेस को, और तुम्हें यहाँ पे तुम नॉर्मल अलजेब्रा से सोचोगे कि ये इसके बराबर है, तो तुम्हें लगेगा कि नॉर्मल से सोचोगे क्या ए बी जीरो हो गया, मतलब या तो ए जीरो या तो बी जीरो है, तो फिर ये भी जीरो होना चाहिए। नॉर्मल अलजेब्रा नहीं है ना भाई ये। फिर एक सवाल और आ सकता है बड़ा इंटरेस्टिंग सा, कि यहाँ पे मैंने बी से मल्टीप्लाई कैसे किया, बी इनवर्स। तुम पूछोगे कि बी इनवर्स एग्जिस्ट कैसे करता है, तुम्हें लगेगा कि बी इनवर्स बी है, ठीक है, पर नहीं, बी इनवर्स तो इधर दे रखा है ना, हमने तो बी से मल्टीप्लाई किया है, तो बी इनवर्स वो पहले से कह रहा है एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फालतू का कंफ्यूजन है वो, ऐसा हो जाता है पेपर में भाई, समझ रहे हो तुम्हें लगेगा कि ये है, फिर तुम सोचोगे क्वेश्चन ही गलत है, या ऑप्शन कुछ भी मारोगे, तुक्का करोगे, फिर समझ रहे हो मेरी बात। अटेंटिव रहना बहुत जरूरी है पेपर के दिन। जिस दिन पेपर है ना उसके अगले दिन अच्छे से नींद लेके जाना, 8 9 10 घंटे बढ़िया से एकदम फ्रेश माइंड के साथ जाओगे तो फोड़ के आओगे, ठीक है। तैयारी तो है ही, और माइंड भी फ्रेश होना चाहिए, फिर गलतियां हो जाती है। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने ये सीखा एक तो कि अलजेब्रा की तरह इसको नहीं सॉल्व कर सकते, इसको तुम बेसिक से करो। बेसिक से मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करके, फॉर्मूला जो याद है वो भूल जाओ। और दूसरी चीज हमने कुछ नहीं सीखी, ये यूज किया क्वेश्चन में जो दे रखा था, और प्री मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाई, फिर कोई मैट्रिक्स का इनवर्स और वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन से आई बन जाता है, ये सब तो हमें बचपन से आता है, ठीक है। आंसर हमारा हो गया डी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम डी भी कह सकते हैं। ये हमारा आंसर है, साइड में ले लेते हैं ताकि पता चले आंसर आ चुका है, डी ऑप्शन आंसर है, ये डी ऑप्शन है, ठीक है। इतना ही है क्वेश्चन के लिए, आज के लिए इतना ही है। कोई डाउट हो, कोई अच्छा तरीका हो, डीएम कर देना टेलीग्राम पे। एक और चीज तुम्हें कहनी थी, मुझे तुम्हारा थोड़ा फीडबैक चाहिए था, तुम्हें क्वेश्चन समझ आ रहे, नहीं समझ आ रहे, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट चाहिए, तुम फीडबैक दोगे तो मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा। तुम्हारे लिए फायदेमंद है, तुम्हें अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, और मेरा फायदा ये है कि मैं अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर पाऊंगा। एक बात और कहनी थी, ये क्वेश्चन की सीरीज पूरी चलेगी, बिट सेट से पहले खत्म करेंगे इसको, ठीक है। 800 प्लस क्वेश्चंस होंगे पूरी सीरीज में, जिसमें हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे होंगे। कंप्लीट तो नहीं कह सकता, कंप्लीट नहीं होते चैप्टर कभी, कवर कर रहे होंगे। मेरी साइड से फुल एफर्ट रहेगा। 30 वीडियो होगी पर चैप्टर, ऐसे 30 के आसपास ही चैप्टर है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, ठीक है। तुम्हारे एंड से मैं ये चाहता हूँ कि तुम क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। पढ़ो पहले तो, फिर क्वेश्चन वीडियो पॉज करके ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो।
और जब एक चैप्टर खत्म हो जाए तो सारे क्वेश्चन जो मैं देता हूँ तुम्हें उसको एक साथ कंपाइल करो और एक टेस्ट दो। 30 क्वेश्चन है तो 1 घंटे में करने की ट्राई करो। पहले कर रखे तो होने ही चाहिए, ठीक है। तुम्हें समझ कब आएगा? यहाँ पे पिक्चर देखने से समझ नहीं आएगा जो मैं समझाता हूँ। पिक्चर देखने में बहुत अच्छा लगता है, खुद ट्राई करोगे तब पता चलेगा तुम कितने पानी में हो, ठीक है। तुम्हारी एंड से मैं ये डिमांड करता हूँ, मेरी साइड से क्या प्रॉमिस रहेगा, अगर तुमने कर लिया 800 प्लस क्वेश्चंस के लिए, उसको 2 बार अटेम्प्ट कर लिया और फॉर्मूलाज तो तुम्हें आने ही चाहिए सारे चैप्टर के, अगर ये 2-3 चीजें कर ली तुमने जो मैं कह रहा हूँ, तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हारे 100 प्लस आएंगे मैथ्स में 120 में से, और इवेंचुअली तुम्हारा स्कोर बूस्ट हो जाएगा 300 प्लस। मैथ से ही होगा भाई, बाकी सब तो कर लोगे तुम, आसान आसान होता है, मैथ्स नहीं होता है। टाइम कम होता है, 40 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स में, 100 प्लस समझ लो तुम। मैं क्या तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, स्पीड बनेगी इतनी। भरोसा हो रहा है? नहीं हो रहा तो करो भाई, 300 प्लस आएंगे तुम्हारे, और मैथ्स में 100 प्लस, और तुम ढंग से करते हो तो 120 भी आ सकते हैं पूरे के पूरे 100% मार्क्स, कि एडवांस जितना टफ नहीं होता। फिर भी 2-3 क्वेश्चन ये लोग डाल देते हैं बेकार बेकार से, 100 प्लस तो तुम्हारे गारंटेड आएंगे, ठीक है। पर ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। फीडबैक मुझे दे दो, रिव्यू दो, फीडबैक दो, जो देना है दो। टेलीग्राम पे अच्छा लगता है तारीफ करो, बुरा लगता है बताओ, क्रिटिसाइज करो, ठीक है। और एक लास्ट बात कहनी थी कि ये वीडियो सीरीज को 800 प्लस क्वेश्चन वाली एक बच्चा देखे, 100 लोग तुम देखो, या 1 लाख लोग देखे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को सिर्फ उससे फर्क पड़ता है कि मैं जो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा हूँ उसकी क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए। और अगर एक बच्चा भी देख रहा है, 10 बच्चे भी देख रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं, 100 देख रहे हैं, 1 लाख देख रहे हैं, बिलियंस में देख रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और अगर कोई देख रहा है तो उसके लिए मैं इधर खड़ा हूँ, उसके साथ चलूंगा बिटसेट के बजे तक, सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। और साथ में मिलकर फोड़ेंगे, ठीक है। फोड़ो बच्चे तो तुम हो ही। चलो फिर आज के लिए इतना ही है, बहुत बातें हो गई, पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर, ठीक है। चलो।